मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? क्या आपको मोबाइल का फुल फॉर्म पता है? पृथ्वी की कौन सी पहली धरती पानी से बाहर आया था? क्या आप जानते हो कि आप यूरिन से फोन चार्ज कर सकते हो? और ऐसा क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड इंटरनेट देना पड़ा? ऐसी और भी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। जो व्यक्ति ज्यादा स्वेट करता है या जिसे काफी आसानी से पसीना आता है वो ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट फ्रेंड माना जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सेंस नहीं बनाता तो फिर आपकी बॉडी कितनी स्वेट करेगी ये सब आपके हार्मोन्स पर निर्भर करता है और वही है जो फीलिंग्स देता है। आप लोगों को म्यूजिक के टेस्ट से उनको पहचान सकते हो। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा पॉप टाइप के गाने पसंद है तो वो ज्यादा बिंदास होगा, तो और वही किसी को साइलेंट टाइप के गाने पसंद है तो वो इंट्रोवर्टेड टाइप का होगा। ये देखकर आप समझ सकते होंगे कि उनके पर्सपेक्टिव में ये दुनिया कैसी है। एक ड्राइवर ने एक कुत्ते को धक्का मार दिया था और फिर अपने कार को वहां पर पार्क करके चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो कार की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर पता चला कि उसके जाने के बाद वही कुत्ता अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां पर आया था और उसने कार की हालत ख़राब कर दी। उसने विंडशील्ड, वाइपर और फुटरेस्ट जैसी चीज़ों को चबाकर तोड़ दी और कार के ऊपर उन कुत्तों ने टॉयलेट भी कर दिया, यहाँ तक कि कार में जगह जगह पर डेंट भी मार दिए थे। माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। जी हाँ, 2014 के बाद से माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पर तो नहीं, लेकिन उसके काफ़ी हाइट तक आपको काफ़ी फास्ट इंटरनेट देखने को मिलेगा। लेकिन एकदम टॉप पर थोड़ा बहुत इंटरनेट पकड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उतने ऊंचाई पर इंटरनेट भेजना काफ़ी मुश्किल और महंगा होगा। अगर आपको कैलोरीज बर्न करना है तो जॉगिंग करने से अच्छा आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। और ये जो मोशन होता है ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें आपके घुटने और बैक पर भी प्रेशर आता है। अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट में मर जाता है और उस फ्लाइट में आप भी हो तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मर चुका है, क्योंकि अगर कैबिन क्रू को उसके बारे में पता चलेगा तो बिल्कुल शांत रहेंगे और उस व्यक्ति को वही बैठने देंगे। अगर उसके बाजू में कोई बैठा है तो उसे भी नहीं बताएंगे या फिर उसे शिफ्ट करके दूसरी सीट दे दी जाएगी। लेकिन इस बात को जितना हो सके उतना ही सीक्रेट रखा जाएगा, क्योंकि इससे दूसरे लोग पैनिक ना हो जाए। आपके यूरिन से फ़ोन चार्ज हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट यूरिन से फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने यूरिन में एक खास तरीके की केमिकल डाल दिए हैं जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद एमिनो एसिड एनर्जी जनरेट करता है और उसकी मदद से फ़ोन चार्ज होता है। लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल इलेक्ट्रिक से ज़्यादा महंगा है। ये कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत ही फनी लगा। हुआ ये कि एक चाइनीज़ लड़की ने 20 बॉयफ्रेंड बनाए और उन 20 बॉयफ्रेंड से 20 आईफोन लिए और उन 20 आईफोन को बेचकर एक नया घर ले लिया। फिर बाद में उन सबसे ब्रेकअप कर लिया और 21 भी एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली। ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। जैसे एक आदमी रेड कलर को देखता है वैसे एक औरत रेड कलर को अलग तरीके से देखती है। आदमी और औरत कलर को अलग अलग तरीके से देखती है। हमारी आंखें और दिमाग कलर के शेड्स को उतनी ही अच्छे से समझ नहीं पाता जितना एक औरत का दिमाग समझ पाता है। जैसे कि हमारे लिए रेड रेड है, लेकिन उनके लिए रेड काफ़ी अलग शेड का होता है और इसी वजह से लड़कियों को कलर चॉइस हम लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रांस में 14 साल का बच्चा भी कार चला सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये नॉर्मल कार नहीं होती बल्कि वीएसपी कार होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और इसका स्पीड भी एक तरीके से सेट होती है और ये ज़्यादा स्पीड पर भी नहीं चला सकती और इसी वजह से 14 साल के बच्चे भी इसे चला सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। हम सभी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन का फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं तो मोबाइल फ़ोन का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड ऑपरेशन बाइट इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। चाइना में रेड यानी कि लाल का यूज़ करना पूरी तरीके से बैन है और ये पूरे चाइना में बैन नहीं है बल्कि शंघाई में बैन है। यहाँ पर आपको एक भी रेड कर नहीं दिखेगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ऐसे रूमर्स फैले थे कि वहाँ लाल कर बैन है, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाते वक्त 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और माना जाता है कि इन सबको वॉल के अंदर दफनाया गया था। यानी कि इस वॉल में जितने पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है उतने ही इस्तेमाल इंसानों की कंकाल के भी किया गया है। हालांकि इसका पूरी तरीके से कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा ही माना जाता है क्योंकि इसे बहुत ही जल्दी बनाया गया था, इसलिए मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं था। ये घोड़े का एक कमाल का फैक्ट है। अगर घोड़े का एक ग्रुप है तो बाकी जानवरों की तरह सब घोड़े एक टाइम पर सोने नहीं जाते, बल्कि घोड़े बारी बारी से बस कुछ घंटे को ही नींद लेते हैं और जो घोड़े सोते नहीं वो पहरेदारी करते हैं।
ये सच है कि एयरपोर्ट पर वेडिंग हॉल से ज़्यादा कपल को किस करते हुए देखा जा चुका है और हॉस्पिटल की दीवारें किसी भी मंदिर से ज़्यादा लोगों को प्रे करते हुए सुना है। कुछ साल पहले तक रसिया के वांथल लोगों को यही लगता था कि आज भी जो सूरज है वो हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वैसे तो इस देश के ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त पहले तक यहाँ के कई लोग बैकवर्ड क्लासेस में आते थे या फिर उम्र में ज़्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को यही लगता था कि सूरज हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता था। हम हमारी दोनों आंखों से एक ही वक्त में एक ही डायरेक्शन पर देख सकते हैं, लेकिन वही जो एक कैमिलियन होता है उनकी आंख 360 डिग्री मूव होती है और हर एक डायरेक्शन में घूम सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से मूव कर सकती है और इसलिए इनकी आंखों को देखना काफ़ी अजीब सा लगता है। हमारी पृथ्वी का जन्म तो करोड़ों वर्ष पहले हुआ था और पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, लेकिन क्या आप जानते हो कि वो कौन सा पहली धरती था जो पानी से बाहर आया था? दरअसल आज से लगभग 3.2 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का जिस भाग पानी से बाहर आया था आज उसे हम झारखंड नाम से जानते हैं। पोर्तुगाल के एल्कोबा मोनेस्ट्री में जो डाइनिंग हॉल तक जाने का रास्ता है वो इतना ज़्यादा पतला बनाया गया है और ऐसा इसलिए ताकि वहाँ के मॉन्क खा खा कर मोटा ना हो जाए, क्योंकि वो अगर मोटा हो जाएंगे तो फिर इस दरवाजे से डाइनिंग हॉल तक नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फिर से पतला होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। मोदी जी कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? आप में से कई लोगों ने उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग में आईफोन से सेल्फी खींचते हुए देखा होगा, लेकिन असलियत में ये आईफोन इनका नहीं होता, बल्कि इम्पोर्टेंट मोमेंट पर बस फ़ोटो खींचने के लिए इन फ़ोन्स को तैयार किया जाता है। असलियत में मोदी जी जिस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उस फ़ोन का नाम है रैक्स फ़ोन। ये फ़ोन खास तरीके से बनाया जाता है और लगभग पूरे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस तरीके का फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और लगातार इन फ़ोन पर गवर्नमेंट नज़र रखती है और ये फ़ोन गवर्नमेंट ही खुद बनाती है और इसमें बस चुनिंदा कुछ ही फीचर होते हैं। अब आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बातें पता चली है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।